वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में डिटेल में एंड विथ नोट्स सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। Once again, नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे, इंजीनियरिंग मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर में मेनली दो टाइप के लॉस होते हैं। एक है आयरन लॉस, जिसको हम कॉन्स्टेंट लॉस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कॉपर लॉस, जिसको हम वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं। और ये जो आयरन लॉस है उसको हम दो सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा है एडी करंट लॉस। तो चलिए सबको वन बाय वन और डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन लॉस के बारे में सीखेंगे। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसको हम आयरन में से बनाते हैं। तो ये मटेरियल की वजह से जो कोर में लॉसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। तो अगर मुझे आयरन लॉस डिटेल में सीखना है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा है वो है एडी करंट लॉस। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्टेरेसिस को ले लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हिस्टेरेसिस। तो मुझे अगर ये हिस्टेरेसिस इफेक्ट को डिटेल में सीखना है तो उसके लिए हम एक कर्व लेंगे जो है BH कर्व, जो इसको हिस्टेरेसिस लूप के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कर्व B मीन्स फ्लक्स डेंसिटी और H वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसको हम मैग्नेटाइजिंग सोर्स की हेल्प की मदद से हम एक्साइट करेंगे, मीन्स उसको मैग्नेटाइज्ड करेंगे। तो जैसे ही हम ये कोर को मैग्नेटाइजिंग सोर्स की हेल्प की मदद से मैग्नेटाइज करेंगे तो उसमें से जो फ्लक्स है वो फ्लो होना शुरू होगा। अब ये जो फ्लक्स की डेंसिटी है वो शुरू में ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स के उसकी प्रोपोर्शनलिटी में होती है। मीन्स H मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो वो बढ़ता जा रहा है, तो B फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है अप टू पॉइंट A। अब आफ्टर पॉइंट A अगर हमने H की वैल्यू और भी बढ़ाई तो हमें स्ट्रेट लाइन ही A ऑनवर्ड्स हमें स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। मीन्स फ्लक्स डेंसिटी में कोई बढ़ावा नजर नहीं आएगा। डन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि A पॉइंट तो हमारी मैक्सिमम लिमिट हो गई। तो अब हम रिवर्स डायरेक्शन में हमारी जर्नी शुरू करेंगे। मीन्स अब A तक पहुंचने के बाद हम H की वैल्यू को घटाना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम H की वैल्यू घटाना शुरू करते हैं डन, तो हमें ये कर्व A से मिलेगा। मीन्स कहने का मीनिंग हमारा ओरिजिनल पाथ था O से A, तो रिटर्न पाथ भी A से O होना चाहिए, पर उसकी जगह पे ये कर्व स्लाइटली ऊपर की तरफ से अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है। डन। तो हमें कहने का मीनिंग ये है कि O पॉइंट है, ओरिजिन है, जहाँ पे H की वैल्यू 0 है। तब हमें जब रिवर्स जर्नी ली तब हमें एक पॉइंट मिला जिसका मैंने नाम दे दिया है B। मीन्स हमें H की वैल्यू 0 होने के बावजूद भी हमें फ्लक्स डेंसिटी की सर्टन वैल्यू नजर आती है, और जिसकी वैल्यू है O से B जितनी। अब मुझे ये फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो O से B जितनी है उसको मुझे 0 करनी है। तो मुझे 0 करनी है तो उसके लिए मुझे ये जो H है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी O से C तक। मीन्स जब मैं H को रिवर्स करूंगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स करूंगी, उसको मैं O से C तक की वैल्यू तक ले जाऊंगी, तब B की वैल्यू 0 होगी। मीन्स C पॉइंट पे जो फ्लक्स डेंसिटी B है उसकी वैल्यू 0 हो गई है, और O से C तक का जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो H है वो हमें उसको देना पड़ेगा, तब ये B 0 होगा। और फाइनली ये कर्व ऐसे कंप्लीट होता है। अब ये जो O2B है उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 होने के बावजूद भी हमें कोर में इतनी फ्लक्स डेंसिटी देखने को मिलेगी जो है O से B जितनी, और O से C है उसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं। मीन्स मुझे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को 0 करने के लिए H को नेगेटिव डायरेक्शन में O से C तक की वैल्यू देनी पड़ेगी। मीन्स मैं कोर को O से C H की ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी वैल्यू दूंगी
तब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, जिसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं। देन जो शुरुआत की जर्नी थी वो स्मूथ थी, पर रिवर्स में इश्यू हुआ, मीन्स ए से हमारी जर्नी रिवर्स हुई, तब तो ए से ओ का पार्ट फॉलो होना चाहिए, उसकी जगह जो फ्लक्स डेंसिटी है उन्हें ए से बी वाला पार्ट फॉलो किया, मीन्स एच की वैल्यू तो 0 हो गई, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू 0 नहीं हुई, वो ओ से बी जितनी मिली, जिसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। पर ये बी को अगर मुझे 0 करना है तो मुझे एच को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मीन्स मुझे मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, तो वो मैं करूंगी ओ से सी तक, तब मुझे बी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये एच की वैल्यू पहले पॉजिटिव, फिर फ्लक्स डेंसिटी को 0 करने के चक्कर में नेगेटिव ले गए, तो उसकी वजह से ये जो मटेरियल है उसमें लॉस होते हैं, और इस लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो चलिए अब हिस्टेरेसिस लॉस की फॉर्मूला देख लेते हैं। तो उसकी जो फॉर्मूला है वो है pH इक्वल टू ईटा bm रेस टू 1.6 F इंटू वी। ये जो pH है वो है हिस्टेरेसिस लॉस की वैल्यू, ईटा है स्टैंडमैन्स कांस्टेंट, bm है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी और v है वॉल्यूम ऑफ द कोर। पर यहाँ पे हमें पता है कि एक बार हमने कोर मैन्युफैक्चर कर ली तो स्टैंडमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, पर वॉल्यूम भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हिस्टेरेसिस लॉस की जो वैल्यू है वो फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित है। देन तो उसमें हम कुछ चेंज कर सके तो हम हिस्टेरेसिस लॉस को कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बेस्ट अल्टरनेटिव है कि ये हमें पता है कि ये लॉसेस है वो हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही देखने को मिलेंगे। देन तो हमें बेटर अल्टरनेटिव मीन्स सिलिकॉन स्टील, डायनेमो स्टील की कोर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें ये लॉस थोड़ा कम होने को नजर आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एडी करंट लॉस सीखने से पहले एडी करंट क्या है वो जान लेते हैं कि यह है ट्रांसफॉर्मर की कोर। अब हम ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसको पता है कि इस पर 2 वाइंडिंग रखेंगे, वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो ऑफ कोर्स करंट फ्लो होगा, और फिर तो कि वाइंडिंग के थ्रू फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा। अब हमें पता है कि ये जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देन तो हमें अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये पता है कि जैसे ही ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो उसकी वजह से ये जो कोर है उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, मीन्स ये जो वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। देन और उसकी वजह से जो फ्लक्स डेवलप्ड होगा देन उसकी जो डायरेक्शन है ये जो फ्लक्स है उसकी परपेंडिकुलर में होगी। वंस अगेन आई रिपीट कि जो हमें ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से पता है कि अगर हम कंडक्टर को स्टडी रखते हैं तो हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स को वेरी करना है। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी रखना है तो कंडक्टर की पोजीशन आगे पीछे करनी पड़ेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे 2 वाइंडिंग तो फिक्स होती है ट्रांसफॉर्मर पे, पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरिइंग बाय नेचर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होता है, और उसकी वजह से जो फ्लक्स डेवलप होता है ये जो उसकी डायरेक्शन है ये मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है। और ये जो फ्लक्स है कोई यूजफुल काम के लिए हमारे लिए पिक्चर में नहीं आता है, मीन्स इट इज अल्टीमेटली अ लॉस फॉर अस। देन तो उसकी वजह से ये जो लॉस हो रहा है उसको मुझे रिड्यूस करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये लॉस क्यों होगा तो कि इसकी डायरेक्शन एक तो परपेंडिकुलर प्लस ये गोल गोल फैशन में करंट फ्लो करवाएगा जिसको हम एडी करंट के नाम से जानते हैं। देन तो ये लॉस को ओम कम करने में हम यूज करते हैं लेमिनेटेड कोर, इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मर में जो कोर है वो सॉलिड की जगह हम लेमिनेशंस के थ्रू यूज करते हैं कि अगर हम लेमिनेटेड कोर यूज करेंगे तो ये जो फ्लक्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है वो उसका पाथ क्लोज नहीं कर पाएगा। देन तो यहाँ पे लेमिनेशंस कट हो गए हैं, मीन्स एक लेमिनेशन बीच में इंसुलेशन, लेमिनेशन फिर इंसुलेशन, इसलिए ये जो फ्लक्स है वो अपना पाथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ये इसी तरह से हम एडी करंट लॉस को घटा सकते हैं। चलिए अब हम एडी करंट लॉस की फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वह है PE इक्वल टू KE BM² F² T²। BE है एडी करंट की वैल्यू, KE है उसका कांस्टेंट, BM है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी और T स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन। तो यहाँ पे जो लेमिनेशन का थिकनेस है वो ह्यूज रोल प्ले करता है। देन अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमें पता है कि KE कांस्टेंट बाय नेचर है, लेमिनेशंस की थिकनेस एक बार फिक्स कर दी तो वो भी फिक्स। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा ऊपर नीचे करने की वजह से हम एडी लॉस को थोड़ा और एडी करंट लॉस को और थोड़ा कम कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो वो है कॉपर लॉस। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, HV और LV। तो दोनों में से जैसे हम करंट पास करेंगे तो उसमें I2R लॉस होगा, जिसको हम कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। और अल्टीमेटली ये लॉस है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में है। मीन्स जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू चेंजेस करेंगे उसके हिसाब से ये जो लॉस है उसकी वैल्यू भी बदलती रहेगी, इसलिए इस लॉस को हम वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.